फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटीनेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हर एक वीडियो में अलग अलग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के को हम पढ़ते चले जा रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे क्रूशल वैलिस टेस्ट के बारे में, जिसको कि हम एच टेस्ट भी कहते हैं, जिसको कि हम फ्रीडमैन टेस्ट भी कह सकते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, डेट आ चुके हैं और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप जारी रखें और साथ ही साथ में आप प्रीवियस पेपर को ज़रूर सॉल्व करते चले जाएं। और अगर आपको PDF नोट्स की ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, जिसके लिए मैंने नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी इन्फो दे दी जाएगी। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। क्रूशल वैलिस एच टेस्ट, जिसको कि एच टेस्ट भी कहा जाता है, क्रूशल वैलिस टेस्ट भी कहा जाता है, जिसको कि फ्रीडमैन टेस्ट भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह भी एक अप्राचलिक सांख्यिकीय विधि है। यहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को पढ़ते चले जा रहे हैं और इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। दो ग्रुप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उसका डिफरेंस लेवल क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, उसको यहाँ पर मेज़र किया जाता है और इसको हम H से डिनोट करते हैं। कैपिटल S से इसको डिनोट किया जाता है। अगर एग्ज़ाम में H टेस्ट आता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। आगे हम देखते हैं, जब दो से अधिक स्वतंत्र समूहों की तुलना करना हो तब इसका यूज़ किया जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा अगर ग्रुप होते हैं तो वहाँ भी हम H टेस्ट को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि H टेस्ट को वन वे एनोवा भी हम कह सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि एनोवा वैसे तो एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, लेकिन जब हम H टेस्ट की बात करते हैं तो H टेस्ट के जो एजम्पशंस होते हैं वो एनोवा से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते से होते हैं। दोनों में बस यही डिफरेंस होता है कि H टेस्ट जो होता है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एनोवा जो होता है वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। एनोवा के अलग अलग मेथड्स बतलाए गए हैं, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, जिसको कि हम आगे देखेंगे। आपको ध्यान में रखना है, जब वन वे नोवा की बात करी जाती है तो वहाँ पर हम H टेस्ट का नाम सबसे पहले आता है। अगर एग्ज़ाम में वन वे नोवा के बारे में भी पूछा जाता है कि इनमें से वन वे नोवा कौन सा है, तो अगर आपके सामने अगर H टेस्ट का ऑप्शन हो तो आपका राइट आंसर यही होना चाहिए। इसके अलग अलग जो नेम्स है वो बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए। क्रूशल वैलिस H टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, ये सब आपको पता होना, जिसको वन वे एनोवा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब जो स्कोर होता है वो रैंकिंग में होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। अभी तक हमने जितने भी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को हमने पढ़ा है वहाँ पर हमने देखा है कि जब रैंकिंग के फॉर्म में डेटाज होते हैं तो वहाँ पर पैरामेट्रिक को अप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी अवधारणा दी गई है, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बनाए गए हैं जिससे कि उसके द्वारा कैलकुलेशन नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर उसकी लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड का हम यूज़ करते हैं और उसके अंतर्गत हम उन लिमिटेशंस को दूर करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब हमारे सामने जो आंकड़े होते हैं या फिर जो डेटाज होते हैं वो अगर रैंकिंग के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं या फिर अगर रैंकिंग के फॉर्म में ना भी हो, अगर हमारे पास डेटा ऐसे हों जिसको कि हम रैंकिंग में कन्वर्ट कर सकें, तो वहाँ पर हम क्रूशल वैलिस H टेस्ट को ही यूज़ करेंगे। रैंकिंग डेटा से क्या तात्पर्य होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेटाज के अलग अलग टाइप्स बतलाए गए हैं, जिसमें कि एक टाइप है क्वालिटेटिव डेटाज। क्वालिटेटिव डेटाज क्या होता है, जहाँ पर कि हम डेटाज को मात्रा में नहीं माप सकते, जैसे कि खूबसूरती है या फिर सुंदरता है, ब्यूटी है, उसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट मेज़र हम नहीं कर सकते। जितने लोग उतना नज़रिया हो सकता है। ईमानदारी को हम किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम उसको मेज़र करेंगे, काउंट करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि रैंकिंग का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे 10 साइकोलॉजिस्ट के बारे में 10 साइकोलॉजिस्ट की लिस्ट आपको दे दी जाए और आपको कहा जाए कि जो साइकोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसको आप 1 2 3 4 करके आप रैंकिंग करते चले जाएं।
तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग किसी एक साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट को ही नंबर 1 की रैंकिंग देंगे, सबका अपना अलग अलग थॉट हो सकता है। तो इसी तरह के डेटाज जब होते हैं तो वहाँ पर हम क्रूसल वालिस एच टेस्ट का यूज़ करते हैं, या फिर जितने भी टेस्ट जिनको कि हम रैंकिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और रैंकिंग के फॉर्म में ही जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास हमें समझ जाना है कि वहाँ पर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटाज होते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं, जब डीवी एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो तब इसका उपयोग किया जाता है। डीवी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके या प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर डीवी एक ये नया चीज़ आया हुआ है कि जब डीवी जो होता है वो एक सतत वेरिएबल होता है, सतत चर होता है, मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, तो वहाँ पर हम एच टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर शून्य परिकल्पना बनाई जाती है कि सभी स्वतंत्र समूह एक जनसंख्या से लिए गए हैं और उनमें कोई सार्थक अंतर नहीं है। मीन्स यहाँ पर हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है वो ये हो जाता है कि दो ग्रुप्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर बाद में कैलकुलेशन के बाद हमें पता लगता है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट किया गया है या फिर वो रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद में इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है जिसको कि आप देख सकते हैं। एच का मतलब एच टेस्ट है, क्रूसल वालिस टेस्ट कह सकते हैं, वन वे एनोवा भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू 12 बाई सिग्मा एन प्लस 1 सिग्मा आर स्क्वायर बाय एन माइनस 3 ब्रैकेट में सिग्मा एन प्लस 1। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मूला से ही आ जाता है, ये नंबर्स फॉर्मूला में ही आते हैं और जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रूसल वालिस एच टेस्ट क्या है और इसको कब कब यूज़ किया जा सकता है। सो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप मैसेज करके व्हाट्सअप मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अपनी पढ़ाई आप बिल्कुल जारी रखें। आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।